कोई बाहरी व्यक्ति ना तो दुखी कर सकता है, ना बाहरी व्यक्ति सुखी कर सकता है। अंतर्यामी अंदर तेरे रोज यही समझाता है, भला बुरा क्या करना तुमको रोज यही बतलाता है। अगर हमें खुश रहना है तो हम अच्छा सोचें, इसी क्षण सुखी हो जाएंगे, और दुखी रहना है, बहुत कुछ है तो भी अगर गलत सोचेंगे तो परेशान रहेंगे। मैं आप सबको एक घटना का निवेदन करके शुभकामना करूंगा। एक गांव में एक आदमी रहता था, ध्यान देना, एक गांव में एक आदमी रहता था जो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त। बुढ़ापा आ गया, एक बेटा है, बेटा जवान है, बेटे का ब्याह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पूरे परिवार के लोग एकदम आलसी हैं, काहिल काहिल। कहते हैं कि आलस कबहू न कीजिए, आलस अरि समझाने। अरि माने दुश्मन। आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ध्यान रखना कि आलस कबहू न कीजिए, आलस अर समझान। आलस से विद्या घटे और बल बुद्धि की हो हानि। तो वो आदमी शंकर भगवान की बड़ी भक्ति करता था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था। तो भगवान ने कहा, इसको देखो आलसी को। अब हम लोग यहाँ कथा भागवत कहने सुनने बैठे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब किसी को अपना काम नहीं करना है। भाई काम भी करना है, पूजा भी करनी है। हम सारा दिन रामायण पढ़वे तो भगवान हमारे काम कहते हैं। भगवान कहते बच्चा रामायण भी पढ़ो और काम भी करो, काम भी करो। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सवेरे स्नान करके एक लोटा जल सूर्य नारायण को चढ़ा दिया, एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ा दिया, आधा घंटा बैठकर भजन कर लिया, फिर अपना काम करो, फिर अपना काम करो। लेकिन वो आदमी इतना आलसी था कि शंकर जी का जल चढ़ाए गए और सारा दिन बैठा रहे, कोई काम नहीं कर। तो एकदम दरिद्र रहा वो। शिव पुराण में लिखा है कि 7 जन्म का दरिद्र भी अगर शंकर भगवान की शरण ले ले तो मेटत कठिन कुंवक भाल के। लेकिन उनका चौथापन आ गया, भोले बाबा की भक्ति करते करते दरिद्रता मिटी नहीं। क्यों नहीं मिटी? क्योंकि वो आदमी आलसी था, आलसी था। इसलिए मेरी सब माताओं बहनों भाइयों को प्रार्थना है, जिंदगी में आलस मत करना। आलस जो करता है उसके जीवन में रोग बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है। अगर दुई देवरानी जठानी है और देवरानी सवेरे जल्दी जाग जाती है, तब हम आंखें मुंदे लेटी रहा थी कि अब हम उठबे तो हम ही पूरा अंगना और कमरा में झाड़ू लगावे करी। ये ले झूठे नखरा की रहोगे भी, जान लो हम नहाए जागे रहे। जेठानी उठी है, सब घर बाहर दे है, तब उठब, तब उठब। तो जो घर के काम को करने के लिए या अपना काम करने के लिए आलस करता है, तो भगवान कहते जाओ तो रोगी हो जाओ, आराम ही करो, रोगी हो जाओ, आराम ही करो। इसलिए हमेशा कमर कस के तैयार रहो, 2 काम ज्यादा करना पड़े लेकिन हम आलस्य ना करें। और वो आदमी बड़ा आलसी था, चौथापन आ गया। तब माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि बाबा इस आदमी की गरीबी दूर करो। कभी भी भगवान रुपया लेके कोई सामने ना आया तो झोरा लेके कि लो रुपये ले आए। तो जो आदमी काम करता है उसी में भगवान की कृपा जुड़ जाती है। आपका जो रोजी रोजगार है और अच्छा चलेगा, तरक्की के अवसर आएंगे। आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन हो जाएगा, व्यापारी है, व्यापार बढ़िया चलना लग जाएगा, नाजायज खर्चे बंद हो जाएंगे। तो भगवान अपनी कृपा जोड़ते हैं कर्मशील व्यक्ति के जीवन में। ध्यान देना, ध्यान देना, बड़ी महत्व की बात कहने जा रहा हूं। पार्वती जी ने बहुत कहा भोले बाबा से कि जाओ उसका दुख दूर करो, दरिद्रता दूर करो। अब भाई पत्नी का प्रेशर तो बड़े बड़े परेशान कर देते। तब भोलेनाथ ने एक झोरा में हीरा जवाहरात सोना चांदी भरा, और जिस रास्ते से वो आलसी जा रहा था उसी रास्ते में रख दिया झोला। शंकर जी ने सोचा चलो अब उठाई है, अमीर हो गई है। कहा था कि दरिद्र का नसीबो दरिद्र होते हैं। वो सोचने लगा कि आंधर लोग कौन न चलत हुई है,
सामने झोरा पड़ा है 10 कदम आगे, सोचत है आधर लोग कस के चलत नहीं है, आंख मूंद ली और चले लगे, झोरा निकलेगा तब आगे चले। अब बताओ क्या करे, शंकर जी हाथ में झोरा सामने धरा है, चले गए। शंकर जी ने कहा बताओ क्या करे, पार्वती जी कहीं चाहे जो में इनके दुख दूर करो। और भोले बाबा सीधे उनके घर प्रकट हो गया, कहना मांगो वरदान। तो 3 प्राणी, बूढ़ा बढ़ो बेटा, तो पहले बूढ़ा से कहे वरदान मांगो। बूढ़ा कहे बाबा 70 साल उम्र हो गए, घर में पतुआ भी नहीं है कि सोफा पर बैठे बैठे मिले खाने को, अपने हाथे सब करे पड़ता है, तो हमका 18 साल के दे दो। बूढ़ा का कहीं 18 साल के कह दो। शंकर जी कहीं काहे, कहीं पूरे हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, शरीर बीमारियों का घर बन गया है, 18 की कर दो। भोले बाबा ने कहा था उसको। अब बूढ़ा हो गई 18 साल के, अब बुढ़ऊ दांत पीसी नहीं बुढ़िया, चौथे पद में साथ छोड़ा। बुढ़ऊ से शंकर जी ने कहा वरदान मांगो बाबा, कहीं भी हका सुअर बनाए दो, क्या हका अपने मेहरारू। अब बूढ़ा 18 साल का बनी रहा, सुअर हो गई, झलझियाई लगी, लड़का रोवे लाग। शंकर जी कहें कि बेटा तुम मांगो, तो उसने कहा हमारी अम्मा जैसी नहीं वैसे कर दो। बात हंसने की नहीं है, ध्यान देना, सामने स्वयं मृत्युंजय महाकाल खड़े हैं और आदमी को कहना नहीं आया तो जहां रहा वहीं रह गया, जिंदगी में कुछ तो जिस आदमी को बोलना नहीं आता है, जिस आदमी को कहना नहीं आता है, उसको रहना नहीं आता है। मेरी माताओं बहनों और भाइयों को भी प्रार्थना है कि वाणी वही बोलो जिससे घर परिवार में प्रेम बढ़े, वाणी को न बोलो कि खरस्टक पैदा कर दे। नहीं तो कहा है अब कह दे तो झगड़ा हो जी, अब कह दे तो अब जब आदत ही होगी कहती है झगड़ा जी तो ना कहो, अब कह दे कहा जाइए तो मत कहो ऐसी बातें। तो जिसको कहना नहीं आता उसको रहना नहीं आता, और जिसको एक बार कहना आ जाए उसको रहना आ जाए। अच्छा बोले, तो तीनों नहीं बोल पाए, स्वयं महाकाल के सामने न बोल पाए। शंकर जी चले गए, पार्वती जी से कहे अब बताओ बाकी, अब जो है बोलो सजा। तब पार्वती जी ने कहा चाहे जैसे उसका दुख दूर करो, तब योग बना और उसके बेटे का अच्छे घर में ब्याह तय हुआ। ध्यान रखना, परिवार भी नसीब से मिलता है। अगर बहू आई है और सास ससुर का पैर छुअती है तो धन्यवाद दो भगवान का, न तो बहुत जन कर पतुआ तो नाक मध्यम की हालत, डायल 112 बलाय सास ससुर का पिटाई जा रही थी। देवता गाँव में तो ठीक है, तो अच्छी बहू आई है, आदर करती है तो भगवान को धन्यवाद दो, भगवान की कृपा बनी और बेटे का ब्याह तय हो गया। अच्छी बहुरिया आई, शंकर भगवान की भक्ति करती है। अगर बहू भक्ति करे तो परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। अभी ये बहन जी मिली थी, उनको कहने लगी पंडित जी कोई व्रत करो, तो हमारे घर वाले कहा नहीं पाखंड करे। तो धन्य है आपका परिवार जहाँ बच्चा बच्चा सब भगवान की भक्ति में लगा है। इसलिए हर व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। हम ना कर पावे और घर की कोई नारी कर रही हो, कोई सदस्य कर रहा हो, तो कम से कम उसका सहयोग करे तो भी बात बने। अब वो लड़की आई इनके घर बहू बन के, वो भी शंकर जी की बड़ी भगत। माता पार्वती ने कहा जाओ उसको भी बता दो। 10 साल ब्याह के हो गए, कोई संतान ना हुई बहू के, बूढ़ा बुढ़ो के रोवत रोवत आंखी ज्योति चली गए। घर में दरिद्रता है, अटता नहीं है खाने पीने भर का भी। शंकर जी आए और बहू से बोले बेटी मांग, जो तेरे मन में है दूंगा। देखना वह तीनों मिलके जो ना कर पाए, बहुरिया ने कहा बाबा हमार सास ससुर अपने पोता का सोना के कटोरा में चांदी के चम्मच से खीर खाता हुआ देखे, यक्के वरदान मांगा। अब बताओ सास ससुर का खीए खराब हो गए, कसके देखी हैं। तब शंकर जी पहले आंख रिपेयरिंग करी, आंख ठीक। अब पोता कसके देखी है, 10 साल इनके ब्याह कोई संतान नहीं, तो इनके बच्चा हुआ। अब जिनके घरे सोना के कटोरा हुए और चांदी के चम्मच मामूली आदमी हुई, तो गरीबी भी मिट गई, संतानहीनता का कलंक भी मिट गया और सबके आयु आरोग्य की वृद्धि हुई। केवल कहना आया तो एक जबान में सब कुछ बनवा लिया
मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ माताओं बहनों कि अच्छा बोलो। अगर अच्छा बोलेंगे तो जीवन में खुशहाली आएगी, और खराब बोलेंगे तो खुशहाली नहीं, जीवन में दुख आएगा। जिसने लहसुन खाया है उसके मुंह से डकार किसकी आएगी? लहसुन की ही तो इसलिए बहुत आदमी बोलत तो जहर है और कहा था हमरे अमृत भरा है। अरे भाई अमृत भरा है तो अमृत निकालो, अब निकाले जहर होगा तो अमृत भरा है। इसलिए अच्छा वाणी बोले, श्रेष्ठ वाणी बोले। इसी अंक में मैं आप सबको निवेदन करने वाला था। माताएं बहनें आंचल और भाई लोग अंजलि पैदा करके अपने घर परिवार के सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।